सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 11वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, वचना अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचन के अनुसार अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने शब्द और वचन दिए हुए हैं, शब्द में आपके शब्द रूप सप्तमी विभक्ति के शब्द रूपों का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है, और यथा उदाहरण में मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरेषु। इसी के अनुसार आपको शेष कार्य भी करना था। इसमें कुछ पद आपके पहले ही लिखे हुए थे, शेष मैंने भरे हैं, उसको आप देख लीजिए। अवसरे, अवसरियो, अवसरेषु। स्थले, स्थलियो, स्थलेषु। दिवसे, दिवसियो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रियो, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। इस प्रकार ये आपका जो रिक्त स्थान पूर्ण करने थे आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टकेषु, कोष्टकेषु का अर्थ होता है ब्रैकेट, प्रदत्त दिए हुए शब्देषु शब्द। कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उनमें से समुचित पदम, समुचित का अर्थ होता है उचित, पदम माने पद, चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि जो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान बने हुए हैं उनको पूर्यतः भरो या पूर्ण करो। इस प्रकार का आपका जो ये प्रश्न है इसमें कहा गया है कि आपके दिए हुए ब्रैकेट में शब्दों में से सही पद को चुनते हुए आपको अपने रिक्त स्थान पूर्ण करने थे। यह जो आपका पाठ है इसमें सप्तमी विभक्ति के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, तो इसी को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सप्तमी विभक्ति का जो कारक होता है वह है अधिकरण, और कारक चिन्ह में और पर। यह आपका स्थानवाचक के लिए प्रयोग होता है। इसको आप करेंगे, बहवा उत्सव भवंती, बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? भारत यानी भारत में। मीना वसंती, मछलियां रहती हैं, कहाँ रहती हैं? सरोवरे, तालाब में। यहाँ पर आप देखेंगे सरोवरात जो है ये आपका पंचमी विभक्ति का पद है, और पंचमी विभक्ति आपका अलग होने का भाव देती है, लेकिन मछलियां तालाब में रहती हैं, में और पर का इसमें भाव आना चाहिए। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, सभी लोग पुष्पित जो फूल है उनको अर्पित करते हैं, कहाँ पर? मंदिरे यानी मंदिर में। खगाः निवसन्ति, पक्षी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नीडेषु यानी घोंसले में। छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, सभी छात्र प्रयोग करते हैं। प्रयोगशालायाम, क्योंकि प्रयोगशाला स्त्रीलिंग का शब्द है और सप्तमी विभक्ति में स्त्रीलिंग में याम, या आगे मात्रा और हलंत वाला माँ यह ऐड हो जाता है। और पुल्लिंग के आप अपने जो अभी आपने पीछे तालिका पूर्ण की थी, एक वचन में एक ही मात्रा, द्विवचन में यो हो, और बहुवचन में एसु का प्रयोग करते हुए आप उसकी पहचान कर सकते हो। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा अलग होता है, जैसे इन्होंने सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद लिया है स्त्रीलिंग का, प्रयोगशालायाम, तो आप यहाँ पर प्रयोगशालायाम कर दीजिए। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं, कहाँ खिलते हैं? उद्याने, उद्याने का अर्थ होता है बागीचे में। इस प्रकार आप भारते, सरोवरे, मंदिरे, नीडेषु, प्रयोगशालायाम, उद्याने, इनको भरते हुए अपने रिक्त स्थान पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखितानि पदानि आधर्त्य सार्थकानि वाक्यानि रचत। अधोलिखितानि पदानि यानी नीचे लिखे हुए पदों को स्वीकार करते हुए सार्थकानि वाक्यानि, सार्थक वाक्यों की रचयत यानी रचना करो। यहाँ पर इन्होंने 3 तालिकाएं दी हुई हैं, आपको तीनों ही तालिकाओं से एक एक शब्द लेकर एक सार्थक वाक्य बनाना, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ का वाक्य आप नहीं प्रयोग करेंगे। बिना अर्थ का हो जाएगा, वानराः वनेषु तरन्ति, बंदर वनों में तैरते हैं। कहने के लिए तो आप एक एक शब्द ले रहे हैं, लेकिन यह आपका वाक्य सार्थक नहीं होगा, क्योंकि बंदर ना कभी वन में तैरते हैं। तो सार्थक वाक्य कैसा होगा? वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, सभी बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं।
क्योंकि कूर्दंती जो क्रिया है वह बंदरों के लिए प्रयोग होती है। कूदने का अधिक से अधिक काम बंदर ही करते हैं। सिंगाः वनेषु गर्जन्ति, सभी शेर वनों में गरजते हैं। मयूराः उद्याने नर्तयन्ति, सभी मोर बागीचे में नाचते हैं। मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियां जल में तैरती हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति, सभी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार आप इनका सार्थक वाक्य और जो आपका यहाँ पर स्पेस है आप इसमें भी यह लिख सकते हैं। 1 2 3 करके आप क्रम डालिए और जैसे आपका 1 के साथ इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो आप अपने 1 का सभी से क्रम में मेल कर लीजिए। सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का फिर थर्ड के साथ आप मेल कर लीजिए, तो आपके ये 5 वाक्य हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन वाले प्रश्नों के उत्तर कुछ दीर्घ रूप में होंगे तो आप इन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जनाः पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति, सभी लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। यहाँ पर आप कुत्र जो आपका प्रश्नवाचक पद है इसको काट देंगे या इसका आप प्रयोग नहीं करेंगे। उत्तर हो जाएगा जनाः पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे भक्त्यार्काकी इति अस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति, यानी कि सभी लोग फूलों के पंखों को योग माया मंदिर और जो आपका भक्त्यार्काकी का समाधि स्थल या दरगाह है उस पर वह उसको अर्पित करते हैं। दूसरा है पुष्प उत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, फूलों का जो त्योहार है इसका आयोजन कब होता है। यहाँ पर कदा कब पूछा गया है, स्थान नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब भी समय की बात होगी तो आपको समय में ही बताना है। तो आप कदा को कट कर देंगे उत्तर से और इसके स्थान पर अक्टूबर माह से लिखेंगे। उत्तर होगा पुष्प उत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर माह से भवति। यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने केवल संकेत रूप में सामने उत्तर लिख दिए हैं, लेकिन आप पूर्ण उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। तो आप कीदृशः के स्थान पर उत्सव प्रियः, यानी त्योहार को मानने वाला या त्योहार जिसको प्रिय लगते हैं ऐसा हमारा भारत देश है। उत्तर हो जाएगा अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश त्योहार प्रिय है। पुष्प उत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, फूलों का त्योहार किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आप केन के स्थान पर फूल वालों की सैर इति इस प्रकार कर लेंगे। पुष्प उत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, जो फूलों का उत्सव है वह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थल च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि है। तो आप कस्या के स्थान पर योग माया कर लेंगे और कस्य के स्थान पर भक्त्यार्काकी इति इस प्रकार कर लेंगे। तो उत्तर हो जाएगा मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम और भक्त्यार्काकी समाधि स्थल च अस्ति। इस प्रकार आप ये अपने प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु से अर्थ है जो ब्रैकेट में यहाँ पर आपके शब्द दिए हुए हैं उनमें आपको उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण करना है। पाठ आपका सप्तमी विभक्ति पर आधारित है तो यहाँ पर भी आपको सभी पदों में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। यथा उदाहरण इन्होंने दिया है सरोवरे मीना संति, यानी तालाब में मछलियां हैं। यहाँ पर सरोवर आपका लिखा था तो सरोवरे सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद हो गया। कच्छपा भरमंती, तो यहाँ पर आप तड़ागे इसको कर लेंगे, तड़ागे कच्छपा भरमंती यानी तालाब में कछुए घूमते हैं। सैनिक कहाँ संति, सैनिक है। शिविर यहाँ पर लिखा हुआ है तो शिविरे। यानानी चलंती, राजमार्ग लिखा हुआ है तो आप राजमार्गे कर लेंगे कि जो यान है वो राजमार्ग पर चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। रत्नानी संति, जो धरा शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग है
और स्त्रीलिंग आपका पुल्लिंग से अलग होता है। पुल्लिंग में तो एक वचन में केवल एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति में होती है, लेकिन स्त्रीलिंग में याम, यहाँ पर आप देखेंगे धरा याम, आपका याम सप्तमी विभक्ति एक वचन में ऐड हो जाता है, पद बनेगा धरायाम। तो आप स्त्रीलिंग और जो आपका पुल्लिंग है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपने शब्दों को पूर्ण करेंगे कि पृथ्वी पर रतन है। बालाहा क्रीडंती, सभी लड़कियां खेल रही हैं या लड़के खेल रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, आपको क्रीड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है तो आप सप्तमी विभक्ति का पद बना लेंगे क्रीड़ा क्षेत्र। एक ही मात्रा से ही आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन पद बन जाएगा। तो ये आपका एक ही मात्रा और स्त्रीलिंग में अलग से आपको ध्यान रखना है, धरा याम होगा, बाकी पे आप एक ही मात्रा लगाएंगे तो आपके सभी पद सप्तमी विभक्ति एक वचन वाले हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा जो आपकी इन्होंने एक पेटी का हेल्प बॉक्स के रूप में दी हुई है, उसमें से पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। यह आप स्वयं भी कर सकते हैं, केवल आप इसमें समझ लीजिए वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? उत्तर आप भी बता सकते हैं, विद्यालय यानी विद्यालय में। जनहा भ्रमंती, लोग घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? उद्यानेषु यानी बागीचों में। गंगायाम नौका संति, नौका है जो नाव है वो कहाँ होती है? गंगायाम। वैसे तो नौकाएं अलग अलग स्थान पर भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी पेटी का ये जो आपके हेल्प बॉक्स है इसी के अकॉर्डिंग आपको चुनना था। तो यहाँ पर गंगायाम यानी गंगा में लिखा है तो आप उसको ही लिखेंगे। भरमराहा गुंजंती, भौरे गूंजते हैं। कहाँ गूंजते हैं? पुष्पेशु यानी फूलों पर। फलानी पक्वानी संति, फल पकते हैं। कहाँ पकते हैं? वृक्षियों यानी 2 पेड़ों पर। वृक्षियों जो लिखा है ये आपका द्विवचन का पद है, तो 2 पेड़ों पर फल पक रहे हैं। इस प्रकार ये आपके रिक्त स्थान वाले वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। और इसी के साथ ये आपका पाठ भी पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।